मित्रों, हम प्रतिवर्ष 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते हैं, क्योंकि 11 जुलाई 1987 ईस्वी को विश्व की जनसंख्या 500 करोड़ हो गई थी। मानव इतिहास की यह एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि लगभग 20 लाख वर्षों में, ज्ञात इतिहास के 20 लाख वर्षों में विश्व की जनसंख्या 100 करोड़ हुई थी और पिछले मात्र 200 वर्षों में ये जनसंख्या अभी बढ़कर 780 करोड़ हो चुकी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रति मिनट विश्व की जनसंख्या 150 व्यक्ति बढ़ रहा है और प्रति वर्ष यह 8 करोड़ से अधिक बढ़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या एक संसाधन है, जनसंख्या स्वयं संसाधन है, क्योंकि हम अपनी श्रम शक्ति से, अपने ज्ञान से, अपनी योग्यता से, तकनीकी विकास से परिवर्तन लाते हैं, सुख सुविधा तक प्राप्त करते हैं, अच्छे जीवन जीते हैं। लेकिन हमने इस पर विचार नहीं किया कि ये बढ़ती जनसंख्या इस सीमित क्षेत्रफल पर क्या होगा। पृथ्वी पर जो भूमि है, प्रथमतः 71% भूभाग पर तो जल है, मात्र हम 29% भाग पर स्थलखंड है और इस पर 780 करोड़ आज की जनसंख्या, प्रतिदिन लगभग 3 लाख की बढ़ती जनसंख्या। आखिर ये कहाँ जाएगा? खुद आप हिंदुस्तान ही देख लें। हिंदुस्तान में 1901 ईस्वी में मात्र 23 करोड़ जनसंख्या था, आज यह 138 करोड़ हो चुका है और 2047 तक यह बढ़ के 161 करोड़ हो जाएगा। अभी भारत के 2.4% भूमि, विश्व के कुल भूमि का 2.4% पर विश्व की लगभग 18% जनसंख्या रहती है। हमारे यहाँ 1901 में औसत जनसंख्या घनत्व 93 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि पर था, आज यह बढ़कर 464 व्यक्ति हो गया है। तो सीमित भूमि पर जनसंख्या के इस दबाव से बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आज इस पर विचार करने की ज़रूरत है। 1987 में जब 500 करोड़ हुआ था तो तत्कालीन सोवियत संघ के राष्ट्रपति ने कहा था कि यह हमारे विज्ञान और तकनीकी की विजय है। हमने मृत्यु दर पर नियंत्रण पा लिया और हमने खाद्य उत्पादन बढ़ा लिया, हमने रोजगार और सुविधाएं बढ़ाई, इसलिए यह गौरव की बात है। लेकिन उसी समय संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा था कि निस्संदेह यह हमारी उपलब्धि है, लेकिन अगर जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं स्थापित किया गया तो यह हमारे लिए एक बड़ी चुनौती और समस्या होगी। बढ़ती जनसंख्या संसाधन है, लेकिन यह एक ज़बरदस्त चुनौती है। इन्हें स्वच्छ जल चाहिए। आप देखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूएनओ द्वारा निर्धारित किए गए हैं, वो सारे के सारे गोल इस पर जोर देता है कि हम सबको स्वच्छ जल, गरीबी मिटाएं, भूखमरी मिटाएं। ये कैसे संभव होगा? इसके लिए एक अनिवार्य शर्त है कि बढ़ती जनसंख्या पर हम नियंत्रण स्थापित करें। मित्रों, ये जनसंख्या की भयावह वृद्धि की तरफ अगर आप ध्यान ले जाएं तो इसका एक मूल कारण ये रहा कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं में जो सुधार हुआ, मेडिकल सर्विस जो बढ़े, उससे मृत्यु दर तो नियंत्रित हो गई, लेकिन साक्षरता की कमी, विकास स्तर कम होने के कारण अधिकतर गरीब और विकासशील देशों में बच्चों के प्रति मोह और खासकर पुरुष बच्चे के प्रति मोह यथावत कायम रहा, जिसके कारण चिकित्सा सुविधा से मृत्यु दर घट गया, जन्म दर ऊंचा रह गया और इस दोनों के बीच जो अंतर आया
वही जनसंख्या विस्फोट के रूप में आया और आज विश्व की जनसंख्या इस स्थिति में पहुंच गई है। आप अफ्रीकी देशों को उदाहरण लें, अधिकतर देश गरीब हैं। 1970 ईस्वी में अफ्रीकी देशों की जनसंख्या मात्र 30 करोड़ थी। आज उन अफ्रीकी देशों की जनसंख्या 130 करोड़ हो गई है। तो इस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि हुआ। लेकिन जनसंख्या वृद्धि के कुछ अन्य पहलू भी हैं, उस पर विचार आवश्यक है। हम भारतीयों के लिए यह बहुत आवश्यक है सोचना कि हम अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण लाएं, तभी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छा रोजगार दे सकते हैं, स्वच्छ जल दे सकते हैं, पोषक पूर्ण भोजन दे सकते हैं। हमारे यहाँ लगभग 80 करोड़ जनसंख्या किसी न किसी प्रकार की समस्याओं से, ठीक है वो गरीबी रेखा के नीचे सभी नहीं है, लेकिन या तो अधिवास की समस्या है, स्वच्छ जल की समस्या है, पोषक अधिवास की समस्या है, तो इन समस्याओं से जूझ रही है। इन्हें एक स्वस्थ नागरिक बनाएं, ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए मैं इस मंच से आग्रह भी करूंगा कि सीमित परिवार, स्वस्थ परिवार, सुखी परिवार और संपन्न परिवार को बनाने की दिशा में इस समाज के हर लोग आएं। खासकर मैं युवकों से कह रहा हूं, जिनकी फर्टाइल रेट है अभी 15 से 45 वर्ष की आयु के बीच के लोगों को, वो अपने कैरियर को ठीक से समझें, कैरियर निर्माण में ध्यान दें, परिवार भी बसाएं, बच्चे भी हों, लेकिन उतने ही बच्चे पर वो जोर दें जिसको वो सारी सुविधाएं दे सकता है। वो कल का भारत है, एक महान भारत बनाने वाला है। मित्रों, जनसंख्या की यह विकट समस्या प्रारंभिक काल में, खासकर 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में या 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सभी देशों में थी। प्रायः हम कहें कि भारत चीन की तुलना में पश्चिमी यूरोप में अधिक था। इंग्लैंड की यह ज़बरदस्त समस्या थी। माल्थस ने जो जनसंख्या विस्फोट का सिद्धांत दिया, वो भारत और चीन को देख के नहीं दिया था, वो उन्होंने पश्चिमी यूरोप को देख के दिया था, इंग्लैंड को देख के दिया था। उन्होंने कहा कि जनसंख्या ज्यामितीय गति से बढ़ती है और खाद्य पदार्थों का उत्पादन अंकगणितीय गति से बढ़ती है, यानी 1 2 3 4 5, जबकि जनसंख्या बढ़ेगी 1 2 4 8। इस प्रकार से वो 25-26 साल में किसी भी प्रदेश की जनसंख्या डबल हो जाएगी। लेकिन आज पश्चिमी यूरोप या अधिकतर यूरोपीय देश जनसंख्या की समस्या से नहीं लड़ रहे हैं, उनके वृद्धि समस्या नहीं है। वास्तविकता यह है कि यूरोप के अधिकतर देशों में ऋणात्मक वृद्धि हो रही है, उनके यहाँ जनसंख्या बढ़ नहीं रहा है। उन्होंने जनसंख्या वृद्धि की योजनाएं बनानी शुरू कर दी हैं। इसका मूल कारण ये है कि वहाँ पर आर्थिक विकास, साक्षरता का विकास, संरचनात्मक सुविधाओं का विकास इतना अधिक हुआ कि लोगों ने यह समझा कि हमें उतने ही बच्चे चाहिए, उतना ही छोटा परिवार चाहिए जिसको हम सारी सुविधा दे सकते हैं, बच्चों को एक महान नागरिक बना सकते हैं। ये अवधारणा वहाँ पनप गई। लेकिन इसी पनपती अवधारणा ने वहाँ सामाजिक बुराइयों को भी जन्म दिया, जिसके कारण वहाँ जनसंख्या घटने लगा। और जैसे अधिक उम्र पर विवाह होना, पारिवारिक संस्थाओं का टूट जाना, जो हमारे यहाँ एक संयुक्त परिवार प्रथा थी, बच्चों की देखभाल महंगा हो जाना, कैरियर को अधिक महत्व देना, इन कई कारणों से विवाह देरी से करना, ये कई कारण थे जिनसे उनके यहाँ जनसंख्या घटने लगी। आप देखें कई देशों में, स्विट्जरलैंड सहित कई देशों में लड़कियों के विवाह की औसत आयु आज के समय में वो 35 से 40 साल के बीच है, जबकि गरीब देशों में 39 साल की महिलाएं दादी नानी बन जाती हैं। तो ये एक बड़ा अंतर है। पश्चिमी देशों में जनसंख्या नियंत्रित हो गया। चीन ने कठोर राजनीतिक निर्णय से अपना जनसंख्या नियंत्रित किया है। भारत ने एक बार कठोर राजनीतिक निर्णय लिया,
लेकिन वो बहुत सबल नहीं हुआ। अतः भारत में साक्षरता, रोजगार, संपन्नता का विकास और सामाजिक चेतना, लोगों में छोटे परिवार के गुणों की बातों को पहुंचाना ही एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसी विधि है जिसे भारत अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण पा सकता है। लगभग ये सभी एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों पर लागू होता है। इन्हीं देशों में जनसंख्या विस्फोट की समस्या है। चीन में कुछ नियंत्रण है। अभी चीन ने नई पॉलिसी, उदारवादी पॉलिसी लाई है यूरोपीय देशों जैसे। पहले उन्होंने 1 बच्चे की पॉलिसी थी, अब 2 बच्चे के लाए, अब फिर उस पर ज़्यादा छूट दे रहा है। तो जनसंख्या की समस्या अलग अलग क्षेत्रों में अलग प्रकार की है, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है, कुल मिलाकर जब देखें तो विश्व की कुल जनसंख्या में आज भी तेजी से वृद्धि हो रही है। तो ये जो तेजी से वृद्धि हो रही है, इसका सबसे बड़ा प्रभाव अब आज की तारीख में पर्यावरण पर पड़ रहा है। पर्यावरणीय संकट का एक बड़ा कारण है बड़े बड़े महानगरों का हो जाना, बंदरगाहों का हो जाना, जीवाश्म ऊर्जा खासकर पेट्रोलियम, नेचुरल गैस का भारी उपयोग होना, जिससे कि तापमान में वृद्धि हो रही है, समुद्री जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जंगलों में आग लग रही है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति खराब हो रही है, मरुस्थलों का विस्तार हो रहा है। ये कई प्रकार की समस्याओं के जड़ में प्रकृति नहीं है। प्रकृति के इन कारणों के जड़ में हम मानव हैं और हमारी बढ़ती जनसंख्या है। अब जरा विचार कीजिए, वर्तमान समय में विश्व में प्रतिदिन करीब 64 वर्ग किलोमीटर भूमि का परिवर्तन नगरीय भूमि या उपनगरीय भूमि में हो रहा है। प्रतिदिन 64 वर्ग किलोमीटर निर्मित क्षेत्र हो जाते हैं, या तो वहाँ भवन बन गए, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लागू हुआ, तो ये पृथ्वी को गर्म करने के लिए काफ़ी है। इसी प्रकार प्रतिदिन लगभग 50 से 60 सूक्ष्म जीवाणु हो सकते हैं, जीव जंतु हो सकते हैं, प्रजाति स्पेसीज का विनाश हो रहा है या विनाश के कगार पर पहुंच रहे हैं। तो जैविक विविधता का ह्रास, जंगलों में आग लगना, भूमि का दुरुपयोग, हम बार बार केमिकल फर्टिलाइजर देकर अधिक खेती करते हैं क्योंकि हमें अधिक अनाज चाहिए, अधिक बड़े परिवार को खिलाने के लिए, अधिक लोगों को खिलाने, लेकिन इसका परिणाम हम नहीं सोच पाते हैं। ये प्रकृति को बर्बाद कर रहा है और ये एकमात्र ग्रह है ज्ञात मानवीय इतिहास में जहाँ मनुष्य जैसे खूबसूरत जीव की संरचना हुई है। हम ब्रह्मांड के एक खूबसूरत प्राणी हैं। ब्रह्मांड में हमारा एक अलग महत्व है। इसे हम जीवित रखें, इसे आगे बढ़ाएं, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम जनसंख्या नियोजित करें। जनसंख्या दिवस पर हम इस पर विचार करें कि किस प्रकार छोटा परिवार, खुशी परिवार, खुशहाल परिवार बने और जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि में भी नहीं जाए। जनसंख्या इस प्रकार से बढ़े कि बच्चे भी किलकारी लें, बच्चे भी रहें, बूढ़े भी रहें, युवा भी रहें, और उसमें इतने अधिक ना हो जाएं बच्चों की संख्या जो पालन पोषण के लिए उसे हर सुविधा देने के लिए एक समस्या बने। ये सभी देशों के लिए है कि वो इस पर विचार करें। तभी हम, अगर हमने जनसंख्या को नियंत्रित किया, जनसंख्या को नियोजित किया, उसे संसाधनों से जोड़ दिया, जो संसाधन हैं उसी के अनुरूप जनसंख्या जब होगी, इसी को हम ऑप्टिमल पॉपुलेशन कहते हैं, आदर्श जनसंख्या, तो फिर ये पृथ्वी तंत्र बचेगा और जो 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विश्व भर में जो घोषित है, जिसके अंतर्गत हंगर, भूखमरी को मिटाना, गरीबी मिटाना, सबको शिक्षा का लाभ, सबको स्वच्छ जल, सबको पोषक भोजन, ये बहुत सारे जो हमने वादे किए हैं मानव समुदाय से, मानव जाति से, उसको हम पूरा कर सकेंगे। लेकिन मानव समुदाय या मानव जाति का भी दायित्व है कि वो एक नियोजित खुशहाल जनसंख्या लाने का प्रयास करे। सभी विकासशील देश, खासकर जहाँ पर ये जनसंख्या विस्फोटक स्थिति है, वो ऐसी नीति बनाएं कि जनसंख्या की वृद्धि
संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप हो और विकसित देशों के लिए भी आवश्यक है कि वे अपनी सभ्यता, संस्कृति, विरासत, अपनी प्रजाति को कायम रखे, वो उसके अनुसार निगेटिव ग्रोथ से पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ जाएं। ये बढ़ती जनसंख्या से एक समस्या और भी उभर रही है मित्रों, वो है कि विश्व में अधिक उम्र के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। फिर जनसंख्या स्थानांतरण की समस्या बढ़ रही है। जहाँ ग्रामीण और अधिक लोग हैं वहाँ रोजगार नहीं है तो वो शहरों में जा रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं। हमने कोरोना संकट में देखा और हमने इस पर विचार उतना गंभीरता से नहीं किया, लेकिन ये गंभीरता से विचार का विषय है कि बिहार जैसे राज्य से लाखों की संख्या में मजदूर देश के सभी महानगरों में थे। वो क्यों चले गए थे? इसलिए कि यहाँ विशाल परिवार था, ज़मीन कम था, विकास नहीं हो सका था रोज, और वहाँ से उन्होंने वो कोरोना जैसे, चूँकि वो तंग गलियों में छोटे जगह पर कई लोग रहते थे, इसलिए संक्रमण फैला। वो संक्रमण पूरा देश में फैला। बढ़ती जनसंख्या की गहनता और एक जगह सट कर रहना कोरोना जैसे संकट का कारण बना, ऐसे महामारी का कारण बना। और क्यों कोरोना आया ये भी बताएं हम आपको कि जब हमने वनों को नष्ट कर दिया तो वनों में रहने वाले ये सूक्ष्म जीवाणु मूलतः चमगादड़ के साथ रहते हैं या वनों में रहते हैं। वो वनों को छोड़ के हमारे बीच जैसे भी आए, जानवर के माध्यम से जैसे भी आए, इसलिए आ गए। हमने पर्यावरण को क्षतिग्रस्त किया। लगातार हम प्रकृति के कार्यों में दखल दे रहे हैं और इसका कारण है बढ़ती जनसंख्या। अतः मैं चाहूँगा हम आप सभी मिलकर एक शपथ लें 11 जुलाई को कि हम उतना ही बड़ा परिवार रखेंगे जिसको हम खुशहाल रख सकते हैं, और यही खुशहाली पृथ्वी तंत्र को खुशहाल बनाएगा, अद्भुत जीव मानव जाति की खुशहाली लाएगा। धन्यवाद।